कि यहाँ पे मछलियां मर रही हैं, यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं क्योंकि लोग भी यही पानी पी रहे हैं जो मछलियां पी रहे हैं। द रीजन इज नॉट जस्ट द फिश इज डाइंग बिकॉज देयर इज कंटेमिनेशन। आप देखोगे, आप इतनी सारी कंटेमिनेशन वाटर में देखोगे, ये इसलिए क्योंकि वाटर स्टैगनेंट है। वाटर को कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं आने की जगह नहीं है। जो बेसिक वाटर फ्लो था वो सारा बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत निगलेक्ट हो चुका है। गवर्नमेंट इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही है। खाली म्यूनसिपल वाले आते रहते हैं, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी वाले, वो 2-3 दिन सफाइयाँ करके निकल जाते हैं अपना। एवरीथिंग इन दिस गार्डन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सारा कुछ जो गार्डन में था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। देयर इज एन एब्सोल्यूट निगलेक्ट फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही इसको। जैसे यहाँ पे हमारा साइड में एक और गार्डन है, उसको देखो आप, उसको कितनी इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की, उसको कितना पैसा इन्होंने लगाया। बट दिस वन अगर आप देखोगे, यहाँ पे गार्डन नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती है। यहाँ पे घास नहीं है बैठने के लिए लोगों को, यहाँ पे कहीं बाग नहीं है जिसको बाग बोलते थे हम। यहाँ पे बच्चे आते थे, लोग आते थे, फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे, वो गार्डन देख के इतना खुश होते थे। खाली मछलियों की बात नहीं है, मछलियां तो करोड़ों में यहाँ पे थी। आज आपको 10-15 मछलियां यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये खाली मछलियां इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ पे थोड़ा सा कंटामिनेशन है, ये पॉइजनस वाटर है और वाटर स्टैगनेंट है, ठीक है। जिम्मेदार गवर्नमेंट है यहाँ पे, इसका जिम्मेदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। म्युनिसिपैलिटी वालों को इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बेचारे अपना काम करके यहाँ पे निकल जाते हैं, उनको इसके साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हैज टोटली निग्लेक्टेड दिस। गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग एंड सेंडिंग देयर ऑफिशियल्स हियर ऑन द ग्राउंड टू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। बेसिकली पूरा जो गार्डन है उसको तबाह कर दिया गया है, इसको निगलेक्ट कर दिया गया है। इसमें जो मेंटेनेंस है वो पता नहीं साल में एक बार होती है, 2 साल में एक बार होती है, क्या होती है वो आज तक हमको भी नहीं पता चलता, हम यहाँ के रेजिडेंट। डिमांड हमारी ये है कि गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल यहाँ पे भेजे ऑन ग्राउंड, उनको बोले कि यहाँ पे देखो ये क्या है। हम तो ये कहेंगे, इतना भी कहने के लिए हम तैयार हैं कि इसको गार्डन को कंप्लीटली बंद कर दो तब तक कि जब तक इसकी पूरी रिकंस्ट्रक्शन ना हो, पूरा जो इसका इरिगेशन सिस्टम है वो ठीक ना हो, जो इसका वाटर वेस है वो पूरा प्यूरिफाई ना हो, तब तक ये पूरा कंप्लीट बंद कर दे। क्योंकि इसको अगर चालू रखेंगे, ये 1-2 दिन आते हैं बेचारे, अपना काम करके निकल जाते हैं, ये फिर भी वैसा ही हो जाता है। आई वुड इवन सजेस्ट, इवन इफ व्हाट दे वांट टू डू, इवन इफ दे वांट टू पुट अ टिकट ऑन दिस, वी डोंट केयर, बट वी वांट दिस to be rectified completely. We want this to be improved, 100%। ऐसे नहीं कि खाली कोई आके 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा दे के यहाँ से सफाई करके निकल जाता है। That's not going to help. That's not going to help to the waterways here. जो पानी यहाँ पे आप देखो ये इतना पॉइजनस है। यही पानी लोकेलिटीज को भी यहाँ जाता है, कम्युनिटीज को भी यहाँ यही पानी जाता है पीने के लिए। तो हाउ आर यू गोना जस्ट टॉक अबाउट द फिश? यहाँ पे मछलियाँ मर रही है, ये तो लोगों को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल साइड में, वहाँ पे इतनी तीमारदारी होती है उनके साथ, वो सबको यहाँ पे भेजते हैं पानी पीने के लिए। कौन ये पानी पी के, जरा आप पानी तो दिखाइए लोगों को थोड़ा सा। ये पानी पी के तो कोई भी अच्छा खासा इंसान मर सकता है, मछलियों की तो बात ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बंदों को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने स्टाफ को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भेजे। उनको बोलो कि यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या क्या रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये सारा गार्डन ही रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये सारा ऐसे ले जाओ, इसकी वाटर वेज ठीक करो। इसको जो वाटर वेज थी वो सारी बंद कर दी, वाटर स्टैगनेंट हो गया है। वाटर को फ्लो लाओ कहीं से इसमें, ठीक नहीं आता था वो भी बंद है अब। तो ये मछलियां मरेंगी नहीं, क्या मरेंगी, क्या होगा इनका? ये जब वाटर स्टैगनेंट है, वाटर रुका हुआ है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को, स्टाफ को यहाँ पे भेजो, उनको ग्राउंड में बोलो यहाँ पे ग्राउंड वर्क देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। गार्डन को क्लोज करो जब तक ये पूरा ठीक हो जाए, पूरा रिनोवेट हो जाए, पूरा यहाँ की इरिगेशन जो है वो ठीक हो जाए, उसके बाद इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दो। रहने वाले पहले 20-25 साल पहले, 15 साल पहले ही शेरबाग बहुत खूबसूरत था। आज आप देखें इसको खंडर बन गया है, जैसे इसको डस्टबिन बना दिया गया है। पिछले 15 साल से ये पूरी तरह खराब हो गया है। यहाँ पे जो पिछले 10-12 दिन से मछलियाँ थी वो सब डेथ हो गई है। फिशरीज डिपार्टमेंट भी आया था और भी कोई डिपार्टमेंट से आए थे आपकी वसात से, मगर जो यहाँ पे मछलियाँ थी वो पूरी खत्म हो गई है, वो सब मर गई है। और आप देखो जो तालाब है यहाँ पे कितनी गंदगी उसमें है। और ये आप पार्क देखो, पार्क को क्या बनाया, जैसे डस्टबिन। ये ईद का यहाँ पे है, तवारी की ईद का यहाँ जो भी यहाँ गुजर जाता है तो उसको यहाँ पे जनाजा पड़ा जाता है। आप देखो इसको क्या किया है। बहुत बार एमएलए साहब हमने बोला ये सीपी साहब इसको पैसे आ गए, पैसे आ गए। परसों भी कुछ आदमी गए थे म्यूनसिपलिटी में, उन्होंने बोला हमने 30 लाख रुपए इसको छोड़ दिए, मगर टेंडर भी हो गया, मगर इसको काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए, फिशरीज डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी पहले ही दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जब इतला मिली यहाँ पे
पहली बार जब ये मोर्टलिटी हो रही थी हमें इतला मिली तो हमने उसी टाइम अपना जो टीम है वो इधर डिस्पैच किया और म्यूनसिपैलिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया। इसके लिए प्रोटोकॉल ये होता है कि एक नेस्पाड है, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़, उस पे हमको रिपोर्ट करना होता है, वो भी हमने उसी टाइम रिपोर्ट किया। तो इसके साथ साथ हमने जो स्कॉस्ट है, स्कॉस्ट साइंटिस्ट से भी बात की, जो अपने हमारे पास डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट से हैं, उनके साथ भी बात की। हमने उसी टाइम जो एंटी फंगल ये जो दवाई है वो हमने उसी टाइम से यहाँ स्टार्ट की। तो ये प्रोटोकॉल है। बाकी जो मेन मसला है वो सफाई का मसला है। इधर अंदर आप देखिए, अंदर कोई मोर्टलिटी नहीं हो रही है, अंदर साफ़ है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो ह्यूमन वेस्ट है अंदर की जो अंदर शेरबाग में आप वहाँ बाथरूम्स बनाए गए हैं, वहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। उनका जो सारा जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो बाहर डायरेक्टली इसमें पड़ता है। इसके अलावा जो वो कपड़े धोते हैं, ये बर्तन धोते हैं, वो सारा सब कुछ इधर जाता है। हमने सुना है कि यहाँ की एक जो ड्रेनेज थी वो डिफंक्ट हो चुकी है, उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ का जो ड्रेनेज है वो सब कुछ बाहर जाना चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है पोल्यूशन का मसला हो रहे हैं। यही नहीं, जहाँ इससे पहले हमने मटन में भी देखा, वहाँ जो पोल्यूशन था, लोगों को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वो जितना भी पोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना जो ये जो एक्वेटिक एनिमल लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ हमने देखा कि बाहर की जो चैनल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोर्टलिटी हो रही थी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन था। यहाँ भी आप देखोगे कि जो इधर के बाहर वाले पॉन्ड्स हैं इनमें ज़्यादा मोर्टलिटी हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो मछली मर रही है वो शिज़ोथोरैक्स है। वो एक इंडिकेटर है, जितनी भी पोल्यूशन बढ़ती है तो सबसे पहले इसी पे इफ़ेक्ट होता है। इसमें एक और जो एनिमल है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कार्प पे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। स्टेप्स हमने ये उठाए हैं कि हमने एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ जो पोर्टल है नेस्पाड, उस पर हमने रिपोर्ट किया है। हमने यहाँ सफाई का इंतज़ाम किया है, हमने म्यूनसिपैलिटी को इन्फॉर्म किया है। म्यूनसिपैलिटी टीम 4-5 दिनों से यहाँ भेज दिया है। हर रोज़ यहाँ सफाई हो रही है। इस वक्त भी आप देखोगे कि सफाई हो रही है। सफाई हो जाएगी तो ये कंटेन हो जाएगी। नहीं है वो तब तक नहीं डालेंगे जब तक ना इनमें जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म होने में 2-4 दिन लगेंगे, तो फिर हम इनको ओरल भी दवाई देंगे। इस वक्त जो जनरल जो एंटीसेप्टिक है वो परेशानी का बायस है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि जो यहाँ बाथरूम्स बने हैं उनका जो एक्सक्रीटा वो डायरेक्ट क्यों जाता है इसमें, वो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक जगह मैंने ये भी देखा कि एक्सक्रीटा वो डायरेक्ट इसी में जाता था, बाथरूम का जो आउटलेट है वो इसी में जा रहा था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अपील करनी है, एक तो ये है कि वो प्लीज़ इनमें कुछ खाना ना डालें। हमने देखा कि जो चावल डाले हैं इसमें कोई फ्रूट डाले हैं, ये मछलियाँ इस पे नहीं पलती हैं। इनके लिए नेचुरल जो फीड है वो इसी में बनता है, वो इसमें ज़िंदा रहती हैं। इसमें और कोई फीड डालने की ज़रूरत नहीं है। जो फीड मेडिकेटेड फीड हमको डालना है वो हम डालेंगे एज़ पर प्रोटोकॉल। लेकिन आप प्लीज़ इसमें कुछ ये ना अपनी तरफ से कोई फीड डालें, ना वो पोल्यूशन बढ़ाता है, वो पोल्यूशन को घटाता नहीं है।